रिस्क तो हम सब ने कभी ना कभी हमारी जिंदगी में लिया ही होता है। चाहे विंटर्स में आइसक्रीम खाने के बाद गला खराब होने का रिस्क हो या ट्रैफिक के जंगल से सही सलामत घर आने का रिस्क हो। रिस्क किसी की भी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। आज मैं जो भी बताऊंगा वो सब बहुत रिस्की है। इन प्रोजेक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कभी आसमान में होती है तो कभी ज़मीन पे। और ऐसा भी होता है कि प्राइस ज़मीन पे गिरती है पर कभी आसमान की ओर देख भी नहीं पाती। रिस्क जितना ज़्यादा होता है रिवॉर्ड भी उतना ही हाई होता है। ओलंपस डाओ, रोम डाओ, टाइम वंडरलैंड, टाइटैनो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एपीवाई बहुत ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई कि कोई इंसान 2 साल भी इन्वेस्टेड रहे उन प्रोजेक्ट्स में तो एलन मस्क से भी ज़्यादा नेटवर्थ हो सकती है उसकी। लेकिन हम सबको पता है कि इतना ज़्यादा सस्टेनेबल है ये प्रोजेक्ट्स। मैंने पर्सनली 2 प्रोजेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट करके देखा था और मैं यूजुअली अपनी कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट ही इन्वेस्ट करके और फिर एक्सपेरिमेंट करता हूँ इन प्रोजेक्ट्स में। तो 2 प्रोजेक्ट्स जो थे वो था पहला टाइम वंडरलैंड जिसकी एपीवाई अराउंड 80,000% थी, और दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो था टाइटैनो, उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा की एपीवाई थी। लेकिन सिर्फ एपीवाई देख के इन्वेस्ट करना इन प्रोजेक्ट्स में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट करता क्या है। हर प्रोजेक्ट का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वे में पहले एपिसोड में बताया हुआ है इस वीडियो के, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में इन प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करने से पहले वही होना चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स में अर्निंग्स कहाँ से आती है। मतलब कि आप जब बैंक में डिपॉजिट करवाते हो पैसे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। अब बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो आपको इंटरेस्ट देने के लिए, क्योंकि बैंक के पास कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं कि आपका जो भी इंटरेस्ट बना वो पेड़ से तोड़ा और आपको दे दिया। बैंक क्या करता है, आपसे 6% पे डिपॉजिट लेता है कोई भी अमाउंट और उसको 8% पे लोन पे दे देता है। तो इससे जो डिफरेंस अमाउंट होता है उससे बैंक की खुद की अर्निंग भी हो जाती है और आपको भी वो इंटरेस्ट के पैसे दे पाता है। ये एक सस्टेन मॉडल है, इसमें लोगों को लोन की जरूरत भी पड़ेगी, वो लोन भी लेंगे और लोग अपना पैसा भी डिपॉजिट करेंगे क्योंकि उनको अपना पैसा सेफ रखना है, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा उन्हें। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको रोज सुबह उठ के ये नहीं देखना होता कि आपका बैंक बंद हुआ या फिर नहीं हुआ, आपको उसकी चिंता नहीं करनी होती। लेकिन ऐसा क्रिप्टो की दुनिया में नहीं है और बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे पॉन्जी स्कीम्स हो गई, पिरामिड स्कीम्स हो गई, इनमें भी ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको चिंता लगी रहती है कि आपका प्रोजेक्ट सर्वाइव कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। पिरामिड स्कीम्स में क्या होता है, पहले एक इंसान होता है, फिर वो 2 को जोड़ता है और फिर 2 से 3 होते हैं, 4 होते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लोग जुड़ते जाते हैं और इसका अर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, जो भी नए लोग आते हैं वो कुछ फीस पे करते हैं और उस फीस से जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं उनको पेमेंट्स मिलती है। तो जिस दिन नए लोग आना बंद हो गए उस दिन एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी नहीं मिलेगी फीस, और जो ऑलरेडी जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको तो वैसे भी नहीं मिलने वाले। जो ऑलरेडी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अर्ली मेंबर्स हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी नए लोगों के जुड़ने की। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद में नए लोग नहीं जुड़ेंगे। तो जो नए लोग एंड में जुड़े होंगे सैचुरेशन पॉइंट के टाइम पे, उनकी अर्निंग्स कभी होगी नहीं, उनका एक तरह से पैसा डूबना ही होता है। तो एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर। क्रिप्टो की दुनिया में एक नया फॉर्मेट आ गया है इसका, डिजिटल फॉर्मेट, उसके अंदर भी सेम यही चीज़ होती है, पर एंट्री और एग्जिट आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको प्रोजेक्ट की जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि किसी प्रोजेक्ट की अर्निंग कैसे होती है। जब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढोगे तब आपको पता चल जाएगा इनिशियल में कि कोई प्रोजेक्ट पिरामिड स्कीम है या नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ही पिरामिड स्कीम्स होती है। कुछ जेन्युइन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और उनके रोड मैप बने होते हैं, फ्यूचर में जो गोल्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं पहले से, और इसी के लिए आपको रेगुलर मॉनिटर करना होता है इन प्रोजेक्ट्स को। टाइम वंडरलैंड में मैंने दिसंबर 2021 में इन्वेस्ट करा था पहली बार, और मैं अराउंड 15 डेज के लिए इन्वेस्टेड था। और मैं अपनी कैपिटल का एक बहुत छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट करता हूँ इन प्रोजेक्ट्स में, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि सच में ये प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं कि नहीं। तो टाइम वंडरलैंड में भी मैंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ही इन्वेस्ट करा था अराउंड $60, और उस टाइम में प्राइस चल रही थी $3,500 टाइम वंडरलैंड की, जो कि ऑल टाइम हाई, यानी कि $10,000 के आसपास उसकी प्राइस थी ऑल टाइम हाई, उससे काफ़ी लो था। और प्लस मैंने एनालिसिस करा था चार्ट वगैरह का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 3,500 के अराउंड इन्वेस्ट करा था इसमें। 15 डेज बाद ये अमाउंट $30 से $90 हो गया था, $60 से $90 हो गया था, और इसकी प्राइस भी फ्लक्चुएट कर रही थी। मैंने ऑलरेडी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सोचा हुआ था, तो एग्जिट पॉइंट पे जब भी प्राइस आई वैसे ही मैंने अपना पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लिया था इससे, और उस टाइम पे मुझे $90 मिले थे $60 के बदले।
पर अगर अभी आप उसकी प्राइस देखोगे तो $300 to $400 आ गई है टाइम वंडरलैंड की। और इसीलिए आपको इसकी प्राइस जब भी ऊपर जाए किसी भी प्रोजेक्ट की और नीचे आए तो आपको रीजंस पता होने चाहिए। जैसे टाइम वंडरलैंड की प्राइस अभी नीचे आई, इसका मेन रीजन ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो ट्रेजरर था उसके ऊपर अक्यूजेशंस लगे थे कि उसने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिए थे पब्लिक का पैसा, और प्लस उसकी डिजिटल आइडेंटिटी थी। लेकिन अब उसकी रियल आइडेंटिटी पता चली, उससे ये पता चला कि इंसान ने पहले भी फ्रॉड कर रखे हैं और इसके ऊपर केसेस हो रखे हैं। इन्वेस्टर्स का जब ट्रस्ट ही नहीं रहेगा किसी प्रोजेक्ट पे, इस वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा डंप हुई है और इसलिए आपको रेगुलर मॉनिटर करना होता है। टाइटेनो में अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इन्वेस्ट करा था और इंस्टाग्राम पे इसकी पोस्ट भी डाली थी अपडेट करने के लिए। इसमें मैं सिर्फ 3 दिन के लिए ही इन्वेस्टेड था क्योंकि फिर कुछ रीजंस हो गए थे, उसकी वजह से मैंने सारा अमाउंट पुल आउट कर लिया था। टाइटेनो में मैंने अराउंड $120 इन्वेस्ट करे थे, पर सारा का सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता है। इसमें आपसे कुछ फीस ली जाती है पहले, तो 15 to 20% के अराउंड फीस कट हो जाती है आपकी। तो मेरी 15% कट हुई थी, यानी कि $120 पे 15% $105 के अराउंड इन्वेस्ट हुआ था मेरा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था। उसके ऊपर मुझे पर डे $20 मिल रहे थे इस प्रोजेक्ट से, पर डे $20, दैट्स अराउंड 20% पर डे ऑन $105। सो काफ़ी सही चल रहा था सब कुछ। फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं मार्केट में क्योंकि रसिया से न्यूज़ आती है, वहाँ पे प्रपोजल पास हुआ है क्रिप्टो पे बैन करने का। बाद में क्लैरिफिकेशंस आ जाती है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं उसकी वजह से प्राइस डाउन जाती है। और मैंने एग्जिट पॉइंट सोचा हुआ था ऑलरेडी, तो उस पर मैंने एग्जिट लिया। बाद में प्राइस बढ़ गई, अभी मैं इन्वेस्टेड होता तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका होता, पर लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कम ज़्यादा चलता रहता है। काफ़ी सही एक्सपीरियंस था टाइटेनो में भी। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।